पहुंचे और भगवान की मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई। विधिवत प्रकार से आज 64 कलाओं के द्वारा भगवान ने पूरी विद्या को ग्रहण किया, जिसमें कढ़ाई करना, बुनाई करना, यह सब 64 कलाओं में आता है। आज भगवान अपने गुरु के यहाँ गए और गुरु के यहाँ के जाकर के बहुत ही कम समय में भगवान ने विद्या प्राप्त कर ली। गुरु ग्रह पढ़ा गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ा गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। और विद्या को प्राप्त करने के पश्चात भगवान और दाऊजी पुनः मथुरा नगरी को लौट गया। अब जब भगवान उस आश्रम से आए तो भगवान बड़ा खिन्न मन रहते हैं, भगवान बड़ा उदास रहते हैं। तो एक दिन की बात, देवी मैया भोजन लेकर के भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा करो मैया भोजन रख दो, कुछ देर के बाद हम भोजन कर लेंगे। एक दो घंटे व्यतीत हो गए, वसुदेव जी पहुंचे। वसुदेव जी ने कहा लाला क्या हुआ, भोजन कर ले। भगवान ने कहा अभी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद भोजन कर लेंगे। और जब 2-3 घंटे व्यतीत हो गए तो दाऊ जी पहुंचे। दाऊ जी ने कहा लाला भोजन कर लो। भगवान सब बहाना बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर मन की किसी को बात नहीं बता रहा। जैसे आपके घर में कोई लड़का है, अंदर मन की बात आपको नहीं बता रहा, लेकिन वो अपने दोस्त को अपने अंदर मन की बात जरूर बता देता है। होता है कि नहीं? आप अपने माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, चाचा ताई किसी को ना कोई बात बताओ, लेकिन अपने दोस्त को अंतर मन की बात जरूर बता दो। तो वसुदेव ने क्या किया, वसुदेव ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी से कहा कि जाओ, ये तुम्हारे मित्र हैं, ये तुम्हें बताएंगे जरूर। और उद्धव जी जैसे ही भगवान के पास आए, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब सब बाहर से सब तमाशा देख रहे हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। उद्धव जी ने गले लगा लिया कि अरे बोले बात बताओ आखिर हुआ क्या। भगवान ने कहा कि मुझे आज अपने वृंदावन की बड़ी याद आ गई। अरे मैं वादा करके आया था कि मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आऊंगा, लेकिन यहाँ तो सालों साल व्यतीत हो गए, लेकिन मैं अभी तक भी वृंदावन नहीं पहुंच पाया। मुझे राधा रानी की बड़ी याद आ रही, मुझे नंद बाबा की बड़ी याद आ रही, मुझे यशोदा मैया की याद आ रही, मुझे गोवर्धन पर्वत की याद आ रही, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से जा नहीं सकता। ये क्या होती है? ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान चाहते तो भगवान वृंदावन जा भी सकते थे। मथुरा से वृंदावन की दूरी है 10 से 12 किलोमीटर, समझे? और 10 से 12 किलोमीटर नहीं, 9 किलोमीटर वैसे घूम करके जाओगे तो 12 किलोमीटर पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप पूरे, अब जैसे मान लो शॉर्टकट से निकल जाओगे तो 9 किलोमीटर है। पूरा जब आप परिभ्रमण करेंगे तो पूरा 10 से 12 किलोमीटर आपका पड़ेगा। अब भगवान चाहते तो 10 से 12 किलोमीटर सुबह जाते शाम को आ जाते, अब 10 से 12 किलोमीटर के दिन में 5-6 बार चक्कर लगाते। लेकिन भगवान क्या किया, भगवान कभी वृंदावन नहीं गए और वृंदावन की किसी भी व्यक्ति को चाहते भगवान बुला सकते थे। भगवान चाहते नंद बाबा यशोदा को बुला सकते थे कि नहीं 2-4 दिन हमारे यहाँ रह लो, अगर के बाद चले जाना। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान बता रहे हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा किस बात पर होनी चाहिए। वो प्रेम ही क्या जिसमें तड़पना न पड़े। भगवान बता रहे हैं कि मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मैं किसी से मिलने गया तो जरासंध जो आने वाले समय में मुझसे युद्ध करने वाला है, वो वृंदावन पर असर करवाएगा, वृंदावन में भी लोगों को परेशानी करवाएगा। और आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसे कभी खतरे में नहीं डालेंगे। जैसे मान लो आपको जो है अपने बेटे से बड़ा प्रेम है, तो दुनिया के जितना भी कष्ट है तुम अकेले अपने ऊपर ले लोगे, लेकिन बेटे को कभी कष्ट नहीं डालोगे। आपको अगर अपनी माँ से प्रेम है, आपको अगर अपनी पत्नी से प्रेम है, तो पूरा कष्ट आप स्वयं अपने ऊपर लेंगे, लेकिन कभी भी माता पिता को पता नहीं चलने देंगे। ये दिक्कत है।
ठीक इसी प्रकार से भगवान वृंदावन के निवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान जानते हैं घर में मिलने गया या उनमें से किसी को यहाँ बुलाया तो जरासंध को पता चल जाएगा कि ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। तो मान लो हमसे न जीता तो रिश्तेदारों को क्या करके परेशान करेगा, बात वही की वही रहेगी। इसीलिए भगवान कभी वृंदावन नहीं। भगवान ने उद्धव को बुलाया, उद्धव से कहा कि ऐसा करो, जाकर के वृंदावन वालों को मेरा एक संदेश दे करके आओ। कहा कि जाना और लोगों से माफी मांगना, कहना कि कन्हैया अब लौट करके आने वाला नहीं है। उन लोगों से कहना कि अभी तक आपने जो भी किया वो सब सही था, जो कन्हैया है वो कहीं भी पहुंच जाएगा, लेकिन आपके उपकारों का हमेशा ऋणी रहेगा, लेकिन वो कभी अब लौट करके नहीं आएगा। हो सके तो आप सभी लोग मिलकर के उस कन्हैया को बोलें। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना पीतांबर आज उद्धव जी को दे दिया, अपनी मुरली उद्धव जी को दे दी। उद्धव जी आज धीरे धीरे वृंदावन आए और वृंदावन के जैसे निकट पहुंचे तो प्रेम ने अपना स्वभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। प्रेम ने जैसे अपना स्वभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। आज उद्धव जी आए जहां पर राधा रानी बैठी हैं, राधा रानी के अगल बगल जितनी भी गोपियां हैं सब बैठी हुई। उद्धव जी ने आकर समझाया, देखो वो है छलिया कृष्ण, उसके चक्कर में किसी प्रकार का ना पड़ो, तुम भगवान का भजन करो और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करो। गोपियों ने कहा, बताओ भजन करने से परमपिता परमात्मा प्राप्त होगा? अरे जो परमपिता परमात्मा बिना भजन के हमारे साथ ठुमके लगा रहा हो तो हम ऐसे परमपिता परमात्मा को देखेंगे कि उनकी तपस्या करके उनके देखेंगे। शेष गणेश महेश दिनेश शरीर जाय निरंतर ध्यावे, ताई अहीर की छो हरिया सियावर छाछ नाच नचावे। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग करोड़ों वर्ष तक, और वही भगवान यादव के यहाँ की जो स्त्रियां हैं, यादवों के कुल की मर्यादित स्त्रियां जब भगवान से कहते हैं कन्हैया थोड़ा नाच के दिखा, तो एक कटोरी माखन खिलाऊंगी, तो भगवान वो नाच करके दिखाता है। गोपियां कहते हैं इससे भी साधारण कहीं परमात्मा मिलेगा। जैसे मान लो हमने तप किया, भगवान हमें एक बार दर्शन देंगे चले जाएंगे। जितने भी लोगों ने तपस्या की, भगवान आए, भगवान ने कहा परम रोया बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगा, भगवान चले गए। लेकिन आज वही भगवान देखो नित्य प्रतिदिन हमारे साथ रह रहा है, तो इससे भी अच्छा भगवान कहां से मिलेगा। सभी गोपियों ने आज जो ज्ञान का प्रकाश गोपियों के ऊपर उद्धव जी डालने आए थे, गोपियों के प्रेम के प्रकाश ने उद्धव जी के उस ज्ञान के प्रकाश को खत्म कर दिया। क्योंकि गमों की आए तो प्रीत हुआ करती है, और मिलन की आए संगीत हुआ करती है, और जीतना ही है तो किसी को भी जीत लो तुम अपने प्रेम से, समझे। अगर किसी को भी जीतना है तो तुम जीत लो अपने प्रेम से, क्योंकि प्रेम की जीत तो जीत हुआ करती है। भगवान भी बताते हैं राम है केवल प्रेम प्यारा। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया हम व्रत की घोर गवारनिया। ये जो ज्ञान की बातें तुम बता रहे हो, हम तो गवार लोग हैं, हमारे ये समझ में नहीं आने वाला। हम व्रत की घोर गवारनिया, ये ज्ञान की उलझन का जाने, ये ज्ञान की उलझन, ये तो प्रेम की बातें हैं, ये तो प्रेम की बातें हैं। ओ कोई क्या समझे, कोई क्या जाने, कोई क्या समझे। मेरे और मोहन की बातें, ये तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं। मेरे और मोहन की बातें
को समझाया। उद्धव जी जो ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए आए थे, प्रेम के प्रकाश के सामने ज्ञान का प्रकाश धूमिल पड़ गया। महीना जब व्यतीत हो गया तब उद्धव जी मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जाकर के उद्धव जी ने आज भगवान को दंडवत प्रणाम किया। कहा कि हम जो ज्ञान देने गए थे वो गोपियों के सामने हमारा ज्ञान चल ही नहीं पाया। वो खुद से पीएचडी किए हुए हम इंटर वाले छात्र, उनकी क्या बराबरी कर पाएंगे। इधर धीरे धीरे जरासंध ने अपनी पूरी सेना तैयार की। जरासंध को जब पता चला कि दो अहिर के बालकों ने, दो उन राम कृष्ण बलराम ने, दो उस बच्चियों ने हमारे बताओ दामाद को मार दिया। अब बताओ ससुर के सामने कोई दामाद को मार सकता? अब ससुर एकदम बढ़िया किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, बढ़िया पैसे वाली पार्टी हो, और अगर उसके दामाद को कोई हाथ लगाए तो बताओ हमारा पूरा का पूरा गांव उजड़वा देगा। वो उजड़वा देगा कि नहीं? जरासंध क्या है? पूरी धरती पर जरासंध का राज है। जरासंध से बड़ा कोई पापी राजा नहीं है। आज जरासंध ने क्या किया? अपनी पूरी सेना तैयार की। जरासंध अपनी सेना को बुला करके बोला, रग फड़क उठी, भुज तमंग उठे, रग फड़क उठे, भुज तमंग उठे, कड़क कर जरासंध बोला। जैसे किया, कृष्ण और बलराम युद्धस्थल में खड़े हैं। तुरंत ही आकाश मार्ग में बिजली चमकी और बिजली के चमकते ही दो रथ धरती पर आ गए। एक रथ पर पूरे आयुध बलराम जी के हैं और एक रथ पर पूरे आयुध भगवान श्री कृष्ण के हैं। सभी लोग आज उन दोनों रथों पर सवार हो गए और जितने भी 17 छोड़ी सेना लेकर के आज जरासंध आया था, करके सबको काटना छाटना प्रारंभ कर दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा हजारों लोगों का भगवान ने वध किया। इधर भगवान ने क्या देखा? तब तक दाऊद ने अपना हल बढ़ाया और हल बढ़ा करके ऐसे जरासंध की मुड़िया हल में जैसे दबाई। अब जैसे मूसल के द्वारा प्रहार करने वाले थे, भगवान ने तुरंत तैयारी रोक लिया। भगवान ने कहा, दाऊद ये क्या कर रहे हो? दाऊद जी ने कहा, जब राजा को मार देंगे सेना अपने यहाँ भाग जाएगी। युद्ध तो तभी तक चलता है जब तक राजा जिंदा रहे, और राजा जब मर जाता फिर कोई युद्ध नहीं लड़ता, फिर तो सेना अपने आप अपने मिल जाएगी आकर। भगवान ने कहा, बस यही तो नहीं समझ रहे हैं, हमारा आपका अवतार इस दुनिया से अधर्म को हटाने के लिए हुआ है। और मान लो अगर दुनिया के सबसे बड़े अधर्मी हम हैं और हमारे साथ वाले कोई धर्म वाले थोड़ी होंगे, कौन सब अधर्मी होंगे कि नहीं? मान लो तुम बढ़िया से अपना एक लड़ा रहे हो 30 मील वाला, तो तुम्हारे दोस्त भागताचार नहीं होंगे, तुम्हारे दोस्त पीने खाने वाले होंगे। आप जैसे हैं, आपका जो परिकर भी है वो भी वैसे होगा। जैसे मान लो कबड्डी के प्लेयर हो, समझे, तो तुम्हारे इधर उधर के साथ वाले हैं, मान लो प्लेयर नहीं होंगे, कबड्डी तो खेल ही लेते होंगे, तुम्हारा साथ तो दे देंगे। भगवान ने कहा, ये जरासंध धर्मी राजा है। हम क्या करते हैं? सेना को मारते हैं, राजा को छोड़ देते हैं। अगली बार ये पुनः अपने जैसे कई सारे धर्मियों को लेकर के आएगा, हम फिर पूरी सेना को मारेंगे, से छोड़ देंगे। अरे कहाँ इधर उधर जाकर के धर्म का विनाश करेंगे? जब धर्म खुद ही चल करके पास आ जाएगा, मारते जाओ, छोड़ते जाओ। भगवान ने क्या किया?
भगवान ने क्षण भर के ही अंदर सबको मारा, जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध पुनः अपनी पूरी सेना की तैयारी कर रहा। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके भगवान के ऊपर 17 बार चौड़ी सेना को लेकर के चढ़ाई कर दिया जरासंध। और भगवान हर बार यही करते हैं, सेना मार देते हैं, जरासंध से कहते हैं जाओ तुम बरी, तुम्हें नहीं मारेंगे। अब इस बार क्या है, 18वीं बार जरासंध ने अपनी पूरी सेना तैयार की। अब सेना तैयार करने के बाद 60,000 ब्राह्मणों को महामृत्युंजय के जग में लगा दिया। बोले ब्राह्मण देवता कान खोल करके सुन लो, अब तुमने हमारा संकल्प बड़ा है भगवान कृष्ण से युद्ध में विजय दिलाने का। और अगर हम युद्ध में विजय नहीं हुए, जैसे हर बार वो सेना मारता है हमें छोड़ देता है ना, इस बार भी अगर उसने सेना मार करके हमें छोड़ा तो हम आते आते सबसे पहले तुम सबकी मुड़िया अलग करेंगे, वरना अपने भगवान शंकर को प्रसन्न करो। महामृत्युंजय के जब कर रहे हो, इस बार हम जीत करके लौटे, अगर हम बिना जीते लौटे तो तुम सबको एक तरफ से इसे गंगा जी में स्वाहा करवा देंगे। इधर जरासंध भगवान से लड़ने के लिए आया, उधर से एक राक्षस आया जिसका नाम है कालयवन। कालयवन अपने साथ 3 करोड़ सैनिक लेकर के आया। 3 करोड़ कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। रास्ते मिल गए नारद जी ने कहा कहाँ महाराज? अब नारद जी तो पहले से प्रतापी भाई हैं, जहाँ कहीं पे नारद जी पहुंचे समझ लो यहाँ पर कोई ना कोई बात बनेगी जरूर। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कालयवन के दादा परदादा सबका एक तरफ से भविष्य बताना प्रारंभ कर दिया। तुम यहाँ से आए, यहाँ गए, यहाँ रहे, ये खाया वो पिया। अब नारद जी की बात पर उसे भरोसा हो गया, ये तो पहुंचे हुए ऋषि महात्मा लग रहे हैं, हमारे बारे में तुम्हें सब पता है। नारद जी ने कहा हमें पता भी है तुम भारत पर आक्रमण करने के लिए आए हो और तुम भारत को जीतने के लिए आए हो। कालयवन ने कहा ये भी बात सही है। नारद जी ने कहा हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे भारत को जीतने। बोले क्या करना चाहिए? बोले इस समय मथुरा में एक लड़का रहता है जिसका नाम है कृष्ण, पूरी दुनिया को वही राजा है। धीरे धीरे सफेद झूठ बोलना प्रारंभ कर रहा है। बोले पूरी दुनिया का राजा है कृष्ण। बोले कृष्ण को पहचाने कैसे? कहते हैं जो कमर में मुरली लगाता है, सर पर फेटा बांधता है, मोर पंख लगाता है, मटक मटक करके चलता है, जहाँ कहीं भी ऐसा तुम्हें छोटा सा बालक मिल जाए समझो तुरंत उसे मार देना। तो कालयवन ने कहा नारद जी तुम्हारी कोई दुश्मनी उस बालक से? नारद जी ने कहा दुश्मनी तुम्हारी बहुत बड़ी है, लेकिन हम ठहरे नारद, हम ठहरे ऋषि मुनि, हम कैसे राजा से युद्ध लड़ पाएंगे? इसीलिए हम तुम्हें भेज रहे हैं कि हमारी तरफ से तुम युद्ध करके आओ। क्योंकि नारद जी जानते हैं अगर जगह जगह राजाओं के पास गया तो एक एक करके जो धर्म की स्थापना नारायण कर रहे हैं ये सब मिटा देंगे। और डायरेक्टली अगर जरासंध की तरह नारायण की तरफ पहुंचेगा तो एक ही बार मार दिया जाएगा, तो इधर उधर के जो राजा है वो बच जाएंगे। नारद जी की स्ट्रेटजी अलग स्ट्रेटजी लगा रहा है। पूरी बात विवाद होकर के आज एक तरफ से कालयवन आ रहा है, एक तरफ से जरासंध आ रहा है, बीच में भगवान। इधर दाऊद जी से कहा कि आप युद्ध लड़ो और हम अब युद्ध छोड़ करके जा रहे हैं। दाऊद जी ने कहा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बताओ क्षत्रिय का बालक युद्ध लड़ते लड़ते बीच से भाग गया। भगवान ने कहा इन चीजों की हमें परवाह नहीं, लोग क्या कहते हैं? अरे लोगों का क्या, वो कहते रहते, उनको आप थोड़ी न पाएंगे कहने से। लेकिन ये है कि अगर आज मैंने जरासंध से विजय प्राप्त की तो जो 60,000 ब्राह्मण हमारे भरोसे बैठे वो सब मार दिए जाएंगे। और बोले एक तरफ से कालयवन आ रहा है, तो भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र का परित्याग कर दिया, धनुष बाण का परित्याग कर दिया, सर में जैसे बेटा बांधा, मोर पंख लगाया, कमर में मुरली लगा करके मटक मटक करके कालयवन के सामने आ गया। दाऊद जी ने कहा बदनामी होगी। भगवान ने कहा इतने नाम है तो नाम और सही, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई हमें रणछोड़ भी कह देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कालयवन आगे आगे खड़े हैं सामने, अब भगवान देख रहा है कालयवन को, अब कालयवन बार बार भगवान को देख रहा है। अब आपस में विचार कर रहा है कि यही वो कृष्ण है जो नारद जी ने बताया था। तुरंत ही युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान युद्ध नहीं किए, भगवान युद्ध छोड़ के भाग खड़े हुए।
अब जब भगवान भगे तो 3 करोड़ सैनिकों को लेकर के इधर कालेवन जैसे बड़ा दाऊ जी ने कहा कि ऐसा करो कालेवन जी तुम अकेले लड़के के पीछे जाओ, ये बचे हुए 3 करोड़ यही छोड़ के जाओ, इनको अभी हम वहां मारे दे रहे। 3 करोड़ जितने भी सबको ऐसे हल में फांस के जा रहे हैं, कई बार हजार की गड्डी बना बना करके पीसते चले जा रहे हैं। इधर भगवान भागते चले जा रहे हैं, कालेवन पीछे भागता चला जा रहा है। और एक गुफा में जहां पर एक ऋषि लेटे हुए जिनका नाम है मुचकुंद, भगवान ने अपने पीताम्बर उठा करके वहीं पर बगल में खड़े हो गए। और जैसे ही कालेवन पहुंचा, कालेवन ने यही सोचा है भगवान लेटे हैं। कालेवन ने जैसे पैर का प्रहार किया, वो ऋषि उठा, उसकी आंखों से जैसे ही अग्नि निकली, अग्नि के द्वारा कालेवन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मुचकुंद कोई और नहीं, त्रेता युग के जब देवता युद्ध लड़ते थे तब पृथ्वी से कोई न कोई राजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए। देवताओं के पास क्या था? देवताओं के पास न तलवार थी, न धनुष था, न बाण था, न भाला था। इनके पास क्या थे? केवल शक्ति थी। और शक्ति से युद्ध नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है युक्ति से। जब तक तुम्हारी युक्ति अच्छी नहीं है तब तक तुम युद्ध नहीं लड़ पाओगे। कोई देखा होगा कि बिल्कुल पतला ही सा रहता है, ये ज्ञान सुंदर यादव गिरधाना घाट कमेटी भगवान की तरफ से मंगल कामनाएं सदैव आपके भंडार भरते रहे। मुचकुंद को देवताओं ने बुलाया लड़ने के लिए, पूरा युद्ध मुचकुंद ने जीत लिया। बोले वरदान मांगो। वरदान लेने का लड़ते लड़ते बहुत थक गया, हमें सोने का वरदान दे दो, और जो हमें जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। आज वही कालेवन मुचकुंद को जगाने आता, जल करके वहीं पर भस्म हो जाता। इधर भगवान क्या करते हैं? भगवान एक रोमहर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासंध यही समझता है कि वो पर्वत पर चढ़ करके अब जल जाएंगे, तो नीचे से क्या करता है? अग्नि लगवा देता है। पहाड़ पूरा धू धू करके जलने लगता है। इधर पर्वत पर ही बैठ करके